बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 8.1 फाइंड ग्रेडियंट। ग्रेडियंट मीन स्लोप को मालूम करना है और इंक्लिनेशन मतलब थीटा को मालूम करना है। फार्मूला क्या है? स्लोप का फार्मूला ये था, स्लोप ऑफ ए बी ये था, m से रिप्रेजेंट करते थे और y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। अब यहां पे हमारे पास क्या है? स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m y2 8 माइनस 6 8 माइनस 6 और 5 माइनस 2, तो क्या बन जाता है? m इज इक्वल टू 2/, ये स्लोप आया। क्लियर? अब इंक्लिनेशन यानी एक आंसर ये आ गया। दूसरा, इंक्लिनेशन का मतलब ये है कि थीटा इज इक्वल टू व्हाट? नाउ थीटा इज इक्वल टू व्हाट? तो tan थीटा किसकी इक्वल है? m के इक्वल है ना, और ये क्या है? 2/3। तो tan इनवर्स कैलकुलेटर निकाल दे, 2/3 यही आंसर होगा। 3.33.69 ये डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। सेम अगला क्वेश्चन, स्लोप ऑफ डीसी या सीडी एक ही चीज होता है। m y2 माइनस 3 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 1 प्लस, पहला एज इट इज लिखना है, दूसरा प्लस है तो माइनस कर दो, माइनस है तो हाँ, तो ये 1 प्लस 2। तो दिस इंप्लाइज m इज इक्वल टू क्या बनेगा? -7/3। ये क्या आ गया? ये स्लोप आया, एक आंसर। आल्सो tan थीटा किसकी इक्वल है? स्लोप के इक्वल है, -7/3। तो दिस इंप्लाइज थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स, कर ले, माइनस 79.99 को हम यूं लिख सकते हैं कि -80 डिग्री। अब ये माइनस में आया है, माइनस में ये सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए हमने क्या करना है? थीटा 180 माइनस 80, तो ये थीटा इज इक्वल टू 100 डिग्री, ये आंसर आया। थर्ड पार्ट, स्लोप ऑफ ई एफ m, ये क्या है? -3 प्लस -3 प्लस 2, ये दोनों, और -2 -5। तो दिस इम्प्लाइज m इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय -7। तो दिस इम्प्लाइज 1 डिवाइडेड बाय 7, माइनस माइनस के साथ कट गया, ये आंसर आया स्लोप। आल्सो tan थीटा इज इक्वल टू m 1/7, थीटा इधर छोड़ दे, tan इनवर्स 1/7, कैलकुलेटर से कर दे, क्या? 8.130, ये डिग्री, ये आंसर आ जाएगा। कौन सा? 79 नहीं है। अच्छा, तो ये यहाँ पे बच्चों ने कैलकुलेटर से डाटा गलत बताया था, तो ये 66 माइनस 66.80 माइनस है। माइनस का मतलब ये है कि ये सेकंड क्वाड्रेंट में है। सेकंड क्वाड्रेंट में जाने के लिए, जैसा कि मैंने बताया था
कि अगर हमारे पास क्या है, अगर हमारे पास थीटा थीटा इस क्वाड्रेंट में है और इस क्वाड्रेंट में लाना हो तो हम क्या करते हैं, 180 से माइनस करते हैं या पाई से हम माइनस करते हैं, और अगर इधर लाना हो तो प्लस करते हैं, पाई प्लस थीटा, और अगर इधर लाना हो तो 2 पाई माइनस थीटा करते हैं। तो चूंकि tan नेगेटिव कौन से क्वाड्रेंट में होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में होते हैं, तो हम ये वैल्यू यानी 180 से माइनस कर दे ताकि ये सेकंड क्वाड्रेंट में चला जाए। इट मीन स्लोप हमारे पास क्या है, सेकंड क्वाड्रेंट में मौजूद है। क्वेश्चन 4 कहते हैं, सबसे पहले हम स्लोप मालूम करते हैं, फाइंड द स्लोप ऑफ, तो स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू m, क्या होगा, वही -3 -6 -3 -6 और 7 + 2 यहां से क्या आ जाएगा, m इज इक्वल टू -9 डिवाइडेड बाई 9, तो m इज इक्वल टू क्या आ गया है, -1। अच्छा, अब परपेंडिकुलर और पैरेलल, देखो बात चल रही है स्लोप की। देखो याद रखना, अगर ये हमारे पास ये x एक्सिस और ये y एक्सिस, देख अगर हमारे पास एक लाइन है ये, तो अगर देखा जाए अगर स्लोप होता क्या है, हम कोई भी तख्ता यहां दीवार के साथ लगाते हैं, तो अगर इसके पैरेलल 10 तख्ते भी लगा दे इस तरह, तो स्लोप क्या होगा, सेम होगा। ये दीवार के साथ एक तख्ता लगा दिया, उसका स्लोप, फिर उसके पैरेलल उस जैसे 10 तख्ते लगाते हैं तो स्लोप तो वही रहेगा। मतलब स्लोप क्या होते हैं, जितने भी पैरेलल्स होते हैं तो हम कहते हैं कि द स्लोप ऑफ टू लाइंस, द स्लोप ऑफ पैरेलल लाइंस विल बी इक्वल, स्लोप ऑफ पैरेलल लाइन बी इक्वल। अब परपेंडिकुलर के लिए यह बात होती है कि अगर कोई भी लाइन है, लेट से ये L1 है, तो इसका स्लोप अगर m है और ये इस पे परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर का मतलब ये है कि जो 90 का एंगल बनाता है, ये एक और लाइन है, इसका नाम L2 है और स्लोप क्या है, m2 है। तो इन दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट जो होगा वो -1 के इक्वल होगा, मीन के m1 डॉट m2 इज इक्वल टू -, इसका मतलब ये है कि ये किसकी इक्वल होगा, m1 इज इक्वल टू -1 बाई m2, या m2 किसकी इक्वल होगा, -1 बाई m1। कंक्लूजन क्या है, कंक्लूजन ये है, ये जो हमने निकाला है ये स्लोप ऑफ द लाइन पैरेलल टू ए बी है, ये स्लोप ऑफ, अब स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, सिंपल आपने दो काम करने हैं। जो पैरेलल का स्लोप होता है, एक तो उसका साइन चेंज कर दो, प्लस है तो माइनस है तो एक बात, दूसरी बात क्या करना है, उल्टा करना है, 2/3 है तो 3/2 करना है, 3/2 है तो 2/3 करना है। बात समझ आ गई ना, वजह क्या है, माइनस साइन क्यों चेंज करना है, ये देखो ये दोनों अपोजिट साइन वाले हैं, ये दोनों क्या हैं, और दूसरी बात है एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, उलट है, एक ऊपर है तो दूसरा नीचे है, बात समझ रहे हैं ना, ठीक है ना। तो दोनों का प्रोडक्ट 1 के इक्वल हो, प्रोडक्ट 1 के इक्वल कब होता है, जब हमारे पास एक 2/3 हो और दूसरा क्या हो 3/2, तो -1 के कब इक्वल हो, जब इसमें से किसी एक माइनस में हो, इसमें से किसी एक, तो तब ये -1 के, तो मतलब ये है कि दोनों के स्लोप्स क्या होते हैं, एक तो एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। अगर एक का स्लोप 2/3 है तो दूसरे का -3/2 होगा। तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट पार्ट
ये जो अल्फाज लिखा है, स्लोप ऑफ पैरेलल, स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू ए बी, यही होगा। सेकंड पार्ट, स्लोप ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी देखो, वन का उलट वन ही होता है। पहले तो साइन चेंज कर दूं, तो साइन माइनस है तो प्लस, और वन का उलट वन ही होता है, वन बाई वन वन ही होता है, वन बाई वन वन ही होता है। तो ये आ गया, तो एक आंसर ये आया और एक आंसर, बात समझ आएगी ना। कहते हैं x मालूम कर दें अगर स्लोप किसके इक्वल हैं, 4। ये क्वेश्चन 5 इज स्लोप ऑफ क्या, ए बी इज इक्वल टू 4। तो स्लोप का फार्मूला क्या है, हाँ, y2 8 माइनस 6 डिवाइडेड बाय, आप लोग एक काम कर दे, ये कर दो, x को पहले लिख दो, x माइनस 8, x माइनस 8, फिर 3 माइनस 5 होगा, फिर 3 माइनस 5, क्योंकि इसको पहले लिख दिया तो अब ये भी पहले होगा। 3 माइनस इज इक्वल टू 4, बस ये आंसर आ गया है। ये x माइनस 8 डिवाइडेड बाई क्या आ जाएगा, -2 इज इक्वल टू 4, ये 2 उधर लेके जाएंगे, x माइनस 8 -2 मल्टीप्लाइड बाई 4, x माइनस 8 इज इक्वल टू -8, ये उधर चला जाएगा, x इज इक्वल टू -8 प्लस 8, तो x इज इक्वल टू, ये 0 आंसर आया। ठीक है ना। क्वेश्चन 6 कहते हैं फाइंड के को मालूम करना है अगर इसके स्लोप, इसका स्लोप जो कि m1 का हो और इसका स्लोप m2 क्या हो, पैरेलल हो। अगर इसका स्लोप और इसका स्लोप पैरेलल है तो कहते हैं के की वैल्यू मालूम कर दो। तो इसका स्लोप m1 का हो, इसका m2 का हो, चूंकि पैरेलल है तो इट मीन स्लोप्स इक्वल होंगे, स्लोप्स। तो सबसे पहले काम क्या है, स्लोप ऑफ नहीं ए बी, ठीक है ना, इसका नाम m1 के -3 नहीं सॉरी 2 - 5 और k -3। अब दिस इंप्लाइज m1 इज इक्वल टू, यहां से क्या है -3 और डिवाइड बाय k -3, क्लियर। अब स्लोप ऑफ CD, उसको नाम m2 रख दो, ये मर्जी है। 7 प्लस 1 और 8 माइनस, तो दिस इंप्लाइज m2, ये 8/3। अब आप रीजन लिखेंगे कि एज स्लोप्स आर पैरेलल, सॉरी एज लाइन्स आर पैरेलल, then slopes are equal, m1 is equal to m2। m1 क्या है, this implies यानी m1 is equal to m2, तो this implies m1 क्या है, -3 by k -3 is equal to 8/, इसको उल्टा कर दे, ये k की वैल्यू मालूम करना है ना, क्या मतलब, ये ऊपर कर दो k -3 डिवाइड बाय
तो ये क्या हो जाएगा? हाँ, अब ये 3 को उधर लेके जाए, k माइनस थ्री मल्टीप्लाइड बाय 3 डिवाइड बाय, तो k इज इक्वल टू, इधर से -9 आ जाएगा बाई 8, और प्लस ये माइनस है उधर जाके +3, इसके नीचे एलसीएम, एलसीएम 8 आ जाएगा, -9 प्लस 3, 8 जार 24, ये उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या आ गया? 24 से 9 निकाल दे, 15/8, ये आंसर आया। क्वेश्चन 7, बिल्कुल वही चीज है, फाइंड के को मालूम करना है। अगर इसका स्लोप, इसको m1, वो पहले क्वेश्चन 6 की तरह, इसका स्लोप, इसको m2, पी क्यू का स्लोप मालूम कर दो m1, और r इसका स्लोप मालूम कर दो m2। कहते हैं परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर का मतलब क्या होगा? m1 m2 इज इक्वल टू, इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो k की वैल्यू आ जाएगी। सबसे इसके लिए सबसे पहले काम क्या जरूरी है? m1 और m2 मालूम करना है। तो स्लोप ऑफ पी क्यू, हाँ, इज इक्वल टू m1 नाम रख दिया, हाँ 7 - 2 और 7 - 2 4 + 1, हाँ, तो दिस इम्प्लाइज m1 क्या आ गया है? 5/5 का मतलब 1, तो दिस इम्प्लाइज m1 आपके पास क्या आ गया है? 1। अब नेक्स्ट, स्लोप ऑफ RS, स्लोप ऑफ RS m2, हाँ k - 10, 2 - 7, k को पहले लिख दिया तो 2 को भी पहले लिखेंगे, तो दिस इम्प्लाइज m2 इज इक्वल टू k - 10 -5। अब ये अल्फाज लिख रहे हैं, एज लाइन्स आर पैरेलल, एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, सॉरी, एज लाइन्स आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर, ये उल्टा टी परपेंडिकुलर का निशान है। सो m1 m2 इज इक्वल टू क्या? तो m1 क्या है? 1, और m2 क्या है? ये k - 10 डिवाइडेड बाय -5 इज इक्वल टू, ये -5 उधर चला जाएगा, k - 10 इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाइड बाय -5, तो क्या आ गया है? k - 10 इज इक्वल टू 5 1 जार 5, ये उधर चला जाएगा, k 5 + 10, k इज इक्वल टू 15, ये आंसर आया। अच्छा, क्वेश्चन 8 कहते हैं यूजिंग स्लोप, यानी स्लोप को यूज करते हुए आप प्रूव कर दे कि ये लाइन्स को लीनियर, पॉइंट्स को लीनियर या लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, एक लफ्ज होते हैं, लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन्स, ठीक है ना? स्ट्रेट लाइन, ये लाइन लाइज ऑन स्ट्रेट लाइन, ये दोनों एक लफ्ज होते हैं कुलीनियर, और ये सेम होते हैं पैरेलल के लिए भी, पैरेलल, ये 3 लफ्ज सेम होते हैं। तो हमने क्या मालूम करना है? इन दोनों का स्लोप मालूम करना है, इन दोनों का स्लोप m1 और फिर इन दोनों का स्लोप m2।
तो अगर ये दोनों m1 और m2 बराबर रहे तो हम कहते हैं कि कोलिनियर है, बस सिंपल। तमाम क्वेश्चन में स्लोप्स जब भी आ जाएगा स्लोप मालूम करना है, तो उन दोनों का स्लोप और इन दोनों का स्लोप मालूम कर दो। अगर इक्वल आया तो हम कहेंगे कि ये कोलिनियर है, इक्वल नहीं आया तो हम कहेंगे नहीं है। तो क्वेश्चन 8, स्लोप ऑफ एक्स वाई, m1 नाम रख लिया, ये 12 माइनस 7, ओ सॉरी ये 7 प्लस 3, 7 ये 7 प्लस 3 और 4 माइनस 0, तो क्या आ गया है m1 इज इक्वल टू 10/4, तो m1 क्या आ गया है 5/2, 2 के टेबल में काट दिया है, ये m1 आया। अब स्लोप ऑफ yz, m2 नाम रख दिया इन दोनों को, दिस माइनस दिस, 12 माइनस 7 और दिस माइनस दिस, 6 माइनस 4, तो दिस इंप्लाइज m2 इज इक्वल टू, यहां से क्या आ जाएगा 5, दोनों का आंसर सेम आया ना, ये देखो सेम आया, तो हम कहेंगे कि एज m1 इज इक्वल टू m2, सो पॉइंट्स, ये लफ्ज देखे, अक्सर बच्चे यहां भी चीजें छोड़ते हैं, नहीं रिजल्ट तो आपने लिखना है, कंक्लूजन तो आप लोगों ने बताना है। कंक्लूजन ये है कि सो पॉइंट्स आर कोलिनियर, सो द पॉइंट्स XYZ आर कोलिनियर। कोलिनियर मीन कोलाइनर, यानी एक लाइन के साथ ही, को लीनियर में कोलाइनर मीन एक इधर पड़ा है, एक इधर पड़ा है और एक इधर पड़ा है, लेट से इधर x से इधर y है और इधर z है। क्वेश्चन 9 बिल्कुल ऐड की तरह है, कहते हैं कि y की वैल्यू मालूम कर दो अगर ये PQR क्या है कोलिनियर, तो हम इसी तरह इन दोनों के स्लोप मालूम कर देंगे, इन दोनों के स्लोप मालूम करेंगे m1 और फिर इन दोनों के स्लोप मालूम करेंगे m2, फिर कोलिनियर है तो m1 m2 के इक्वल रखेंगे। अब हम लिखेंगे क्वेश्चन 9, स्लोप ऑफ क्या PQ, इसका नाम m1 रख दिया, PQ क्या वहां y माइनस 2, y माइनस 2 और 4 माइनस, दिस इंप्लाइज m1, ये y माइनस 2 तो अपनी जगह पे, नीचे क्या आ गया -1 आया, -1 ऊपर चला जाएगा m1, तो ये क्या आ जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा और ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये m1 की वैल्यू आ गई। अब स्लोप ऑफ QR m2, वो क्या होगा 2y प्लस 1 माइनस 2, और 6 माइनस 5, तो दिस इंप्लाइज m2, इन दोनों से क्या बनता है 1 माइनस 2 -1, ये 2y तो अपनी जगह पे, और इन दोनों से क्या बनता है -1 और इधर से क्या बनते हैं 1 नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, तो ये क्या आ गया है 2y माइनस
अब एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, एज पॉइंट्स आर कोलिनियर, so m2 is equal to m1। m2 क्या है? 2y minus 1 is equal to minus y plus 2। तो ये क्या आ जाएगा? 2y, ये y उधर आएगा, माइनस y है तो प्लस, और ये 2 अपनी जगह पे, ये -1 है तो 3y इज इक्वल टू 3y, 3/3 कट गया तो y इज इक्वल टू 1। ये आंसर आया।